Good morning students. Myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 LLB फाइनल ईयर का जो अपना थर्ड पेपर है, उसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिविल प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 1 आदेश 1, जो बताता है वाद के पक्षकारों के बारे में। ऑर्डर 1 है जो सिविल प्रक्रिया संहिता का, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में डील करता है, जैसे वाद के जो पक्षकार है उनका संयोजन, वाद के पक्षकारों का असंयोजन होता है अथवा कुसंयोजन होता है, वाद का आवश्यक पक्षकार कौन है और पक्षकारों का यदि असंयोजन या कुसंयोजन हुआ है तो उसके आधार पर कब आपत्ति उठाई जा सकती है, पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन से मामले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या कोई व्यक्ति जिसे वाद का पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परंतु नहीं बनाया गया, या किसी गलत व्यक्ति को वाद का पक्षकार बना दिया गया है तो उनका नाम वाद में जोड़ा जाना या काटा जाना। इन सभी चीज़ों के बारे में ऑर्डर 1 के अलग अलग रूल्स है जो अपने को बताते हैं। तो कोई भी सूट हो जब न्यायालय के सामने आता है तो उस सूट के कितने पक्षकार होते हैं, तो कोई भी वाद हो उसके हमेशा 2 पक्षकार होते हैं, फर्स्ट वादी, सेकंड प्रतिवादी। अब वादी कौन होता है? वादी वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय में अपना वाद पत्र पेश करता है और वह वाद पत्र पेश करके न्यायालय से जो उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके लिए अनुतोष की मांग कर रहा है। प्रतिवादी वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वादी ने अपना वाद पत्र पेश किया है और वह प्रतिवादी वादी के वाद पत्र में अपना प्रतिरक्षा में जो लिखित कथन प्रस्तुत कर रहा है वह व्यक्ति कहलाता है प्रतिवादी। अब किसी मामले में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वादी के रूप में जोड़े जा सकते हैं अथवा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध एक साथ में सूट लाया जा सकता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, तो वो हमें बताता है ऑर्डर 1 का रूल 1 और रूल 3 कि पक्षकारों का संयोजन मीन्स जोड़ा जाना, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में जोड़ा जा सकता है अथवा 2 या 2 से अधिक प्रतिवादियों के विरुद्ध एक साथ में वाद लाया जा सकता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में कब जोड़ा जा सकता है, कब संयोजित किया जा सकता है, इसके बारे में हमें ऑर्डर 1 रूल 1 बताता है। वादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को संयोजित किया जा सकता है जिनको किसी एक ही कार्य या संव्यवहार से एक ही अनुतोष प्राप्त करने का राइट है। यानी जब कभी किसी कार्य या किसी संव्यवहार से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं तो वे व्यक्ति अलग अलग वाद लाने के बजाय साथ में जुड़कर एक साथ में प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। सेकंड कंडीशन, जहां वादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को संयोजित किया जा सकता है जो अनुतोष प्राप्त करने के लिए जो वाद दायर कर रहे हैं उसमें एक ही विधि या एक ही तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, यानी किसी मामले में एक ही विधि या किसी एक फैक्ट का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसके साथ में हम देख लेते हैं एक ऑर्डर 1 रूल 2। ऑर्डर 1 और रूल 2 ये किसके बारे में डिस्कस करता है? ये बताता है हमें कि वादी को रूप में संयोजन करने से न्यायालय कब इनकार कर सकता है, न्यायालय कब मना कर सकता है। जहां न्यायालय को ऐसा लगे कि वादियों का संयोजन करने से, वादियों को जोड़े जाने से वाद के विचारण में विलंब हो सकता है या अनावश्यक रूप से कोई उलझन उत्पन्न हो सकती है, तो न्यायालय वादियों के संयोजन को आदेश नहीं देकर मामले का पृथक पृथक रूप से वाद लाने का आदेश कर सकता है। फिर है प्रतिवादियों का संयोजन, कि प्रतिवादियों को कब किसी मामले में जोड़ा जा सकता है। प्रतिवादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को संयोजित किया जा सकता है जिनके विरुद्ध एक ही वाद हेतु या संव्यवहार से एक ही अनुतोष प्राप्त करना हो। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने कोई ऐसा कार्य किया या ऐसा संव्यवहार किया
जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ तो वह व्यक्ति उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ में प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है, अथवा उनके विरुद्ध वाद लाने से एक ही तथ्य या विधि का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिवादी के रूप में उनको संयोजित किया जा सकता है, जिसके बारे में हमें ऑर्डर 1 रूल 3 बताता है। इसके साथ में ही एक ऑर्डर 1 रूल 7 ये बताता है कि जहां वादी को इस बात में संशय हो कि विभिन्न प्रतिवादियों में से वह किसके विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करे तो ऐसी कंडीशन में वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है। यह तो हुआ पक्षकारों का संयोजन, यानी पक्षकारों का जोड़ा जाना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में जोड़ना या प्रतिवादी के रूप में। साथ में इसमें एक टॉपिक और आता है अपने पक्षकारों का असंयोजन या कुसंयोजन। असंयोजन का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस मामले में पक्षकार तो बनाया जाना चाहिए था परंतु गलती से, सद्भावनापूर्वक गलती से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि कुसंयोजन क्या है? कुसंयोजन है कि जिसे उस मामले में पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए था परंतु उसे पक्षकार बना दिया गया। असंयोजन मतलब पक्षकार बनाना था परंतु नहीं बनाया, और कुसंयोजन जिसे पक्षकार नहीं बनाना था परंतु बना दिया गया। यह है पक्षकारों का असंयोजन या कुसंयोजन। अब यदि किसी पक्षकारों का असंयोजन हो गया है या कुसंयोजन हो गया है तो उसका उस मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ऑर्डर 1 रूल 9 डील करता है कि किसी भी मामले में पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन से उस मामले पर तब तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि न्याय के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पक्षकारों को न्याय की हानि जब तक नहीं होती, जब तक पक्षकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है तब तक असंयोजन या कुसंयोजन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पक्षकारों का असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर आपत्ति। यदि पक्षकारों का असंयोजन या कुसंयोजन हो गया है तो वाद के पक्षकार न्यायालय के सामने कब आपत्ति करें, इसके बारे में ऑर्डर 1 रूल 13 बताता है। ऑर्डर 1 रूल 13 कहता है कि पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर न्यायालय में आपत्ति पक्षकारों के द्वारा यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर कर दी जानी चाहिए, या किसी मामले में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं तो उन इश्यूज को निपटाने के समय या उससे पूर्व ही ऐसी आपत्ति न्यायालय के सामने कर दी जानी चाहिए। पक्षकारों का नाम जोड़ना या काटना। ऑर्डर 1 रूल 10 यानी कि कोई वाद जिसमें किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाना चाहिए था परंतु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और ऐसी गलती सद्भावनापूर्वक हुई है तो न्यायालय उस व्यक्ति को वाद के पक्षकार के रूप में नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को उस वाद का पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए था परंतु उसे वाद का पक्षकार बना दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उस पक्षकार का नाम काटने की अनुमति भी दे सकता है, जिसके बारे में ऑर्डर 1 का रूल 10 डील करता है। तो इस प्रकार से हमने आज ऑर्डर 1 के बारे में डिस्कस किया, जिसमें बताया गया है कि कब वाद के पक्षकारों को वादी के रूप में जोड़ा जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है, या दो से अधिक प्रतिवादियों को कब संयोजित किया जा सकता है। किसी अनावश्यक पक्षकार को मामले का पक्षकार बना दिया गया है अथवा आवश्यक पक्षकार को मामले का पक्षकार नहीं बनाया गया है तो उससे उस मामले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कब आपत्ति की जानी चाहिए और उन व्यक्तियों का नाम जोड़ने की न्यायालय अनुमति कब दे सकता है। थैंक्स।